नमस्कार। आज हम लोग ब्रूस ली के बारे में बात करेंगे। नाम तो आपने सुना होगा। अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं मार्शल आर्ट के बारे में तो आपको मालूम होगा कि यह नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। ब्रूस ली सामान्य खिलाड़ी जैसे थे, लेकिन मन के अंदर बहुत बड़ी इच्छा थी। उन्हीं अपनी इच्छाओं को उन्होंने अपने आप को एक चैलेंज किया। एक पेपर पे उन्होंने अपने आप को एक पत्र लिखा, डियर ब्रूस ली। उस पत्र में उन्होंने इस बात को लिखा कि तुम्हें अगले 20 साल में क्या बनना है। अगले 20 साल में मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना है। अगले 20 साल में दुनिया का हाईएस्ट पेड प्लेयर बनना है, और भी ढेर सारी चीज़ें जो कि कोई भी एक खिलाड़ी एक्सपेक्ट कर सकता है। उस पत्र को लिख करके उन्होंने अपने पैंट की जेब में रख लिया, और जब भी वो कहीं पर जाते थे किसी प्रतियोगिता में, अपने सामान्य रूप से भगवान का नाम लेने के बाद या जिस भी इनको भी वो मानते थे उनका नाम लेने के बाद वो जेब में हाथ डालते थे। वो याद करते थे अपने उस चैलेंज को जो उन्होंने अपने आप को दिया था। यस, तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बनना है। आइए सब देखते हैं कि ब्रूस ली ने अपने लिए लेटर में क्या लिखा। आई, ब्रूस ली, will be the first highest paid oriental superstar in the United States. In return, I will give the most exciting performances and render the best of quality in the capacity of an actor. Starting 1970, I will achieve world fame, and from then onward till the end of 1980s, I will have in my possession $10 million. I will live the way I please and achieve inner harmony and happiness. ब्रूस ली इन जनवरी 1969। आप देख सकते हो उन्होंने किन किन चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने लिखा है हाईएस्ट पेड ओरिएंटल सुपरस्टार। लेकिन उस हाईएस्ट पेड होने के लिए क्या होना चाहिए? टू गिव मोस्ट एक्साइटिंग परफॉर्मेंसेस एंड बेस्ट ऑफ क्वालिटी। और उसके बाद उन्होंने लिखा दैट आई विल लिव द वे आई प्लीज एंड अचीव इनर हार्मोनी एंड हैप्पीनेस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। टाइम फ्रेम दिया था उन्होंने 20 साल के लिए कि अगले 20 साल में हमें क्या बनना है, और अगले 18 साल में उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया जो उन्होंने उस पत्र में लिखा था। यह एक कहानी है, सही भी है, लेकिन हम और आप क्या करते हैं? कभी आपने अपने आप से बात किया? कभी आपने अपने आप को चैलेंज किया? कभी आपने अपने आप को टारगेट दिया कि अगले 1 साल में, अगले 2 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में आप क्या बढ़ेंगे? आपने उस चैलेंज को डेली अपने आप को दिखाया? कुछ लोग ऐसा करते हैं, अपने लक्ष्य को लिख करके दीवार पे लगा देते हैं, लेकिन उधर कभी भी नहीं पढ़ते, जबकि उन्हें उसे ऐसे जगह लिखना चाहिए जो उन्हें नियमित रूप से प्रेरित करे। और जहाँ भी आपको यह लगे कि हम शायद इसको नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर आपको अपने आप से पूछना है कि मैंने इसकी शुरुआत क्यों की थी। अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसे समाप्त करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर आपने अपने सपनों में आईआईटी या मेडिकल या कोई भी जगह जहाँ पर जाने के लिए आपने सपने सजोए, तो उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो यह आपका अपने प्रति अन्याय है। ब्रूस ली ने भी वही किया। ब्रूस ली ने अपने आप को चैलेंज किया, अपने आप को मोटिवेट किया, नियमित रूप से उस लक्ष्य को देखा, और एक दिन ऐसा आया कि ब्रूस ली को पूरी दुनिया जान गई। मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप भी अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अपने लक्ष्य को लिख करके ऐसे जगहों पर रखेंगे जहाँ पे आप हमेशा उससे मोटिवेट हो सके, हमेशा उसको देख सके और दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ सके। धन्यवाद।